दोस्तों आज हम लोग सीतामढ़ी बिहार से मतलब इंडिया से नेपाल का टूर करने जा रहे हैं। ये इंडिया टू नेपाल हम लोग अभी बाइक से जाएंगे और इसका क्या रूट है, कैसे कैसे जाना है, ये सारा चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा। सीतामढ़ी बिहार से आप जो है कैसे कैसे जाएंगे, देखिए सीतामढ़ी बिहार से आपको एक हाईवे मिलेगा जो कि दक्षिण से सीधा उत्तर की ओर जाती है, NH 77। ठीक है। और इस हाईवे से आप डायरेक्ट जो है सिर्फ 15 से 20 मिनट में जो है नेपाल को टच कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, बस ये हाईवे NH 77 पकड़ना होगा जो कि मुजफ्फरपुर से डायरेक्ट नेपाल की तरफ आती है। तो हम यहाँ सीता और मैं यहाँ पे सीतामढ़ी से नेपाल की तरफ जो जाते हैं वो रूट आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। सीतामढ़ी से आप सीधा जो है वो नेपाल की तरफ कैसे कैसे जाएंगे वो सारा चीज़ आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो देखिए सीतामढ़ी कांटा चौक से मैं निकल गया और अब यहाँ से आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन सा चौक आता है जिसको आपको क्रॉस करते हुए जाना है और आप सीधा नेपाल में जो है वो इन कर जाएंगे। और आपको जो है वहाँ नेपाल में जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, नेपाल में जब आप जाएंगे तो उससे पहले आपको क्या क्या सुविधा अपने साथ रखना होगा, वहाँ पे किन बातों का ख्याल रखना होगा। अगर आप डायरेक्टली चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारी परेशानी, बहुत सारा दिक्कत का सामना भी करना होगा। तो सबसे पहले अगर आप जब भी नेपाल जाना चाहें तो जिस बाइक से जा रहे हैं उस बाइक का RC, ठीक है, पेपर मतलब जो भी पेपर होता है वो बिल्कुल मजबूत रखना होगा। दूसरी बात, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैं सिर्फ एक ही हाईवे पकड़ के जा रहा हूँ, कहीं भी मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। बीच बीच में बहुत सारी गांव है जिसको टच करते हुए ये हाईवे नेपाल की ओर जा रही है। NH 77 कहीं भी मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा स्टेट है दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है। और ये हाईवे से जब आप जाते हैं तो मैं ये बता रहा था कि नेपाल जाने में आपको किन किन चीज़ों का सहूलत लेके जाना है और नेपाल में जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ध्यान रहे कि गाड़ी का लाइसेंस जो है आपके पास होना ही चाहिए। बाई द वे, अगर आप नेपाल जाते हैं और आपके पास लाइसेंस नहीं होता है तो वैसे सूरत में आपको लंबा फाइन जो है नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से लगा दिया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप नेपाल में 10 किलोमीटर से ज़्यादा अंदर जा रहे हैं तो वैसे सिचुएशन में आपको अपने बाइक का या फिर फोर व्हीलर हो उसका जो है चला ये सॉरी उसका जो है टैक्स, जो नेपाल में भंसाट बोला जाता है, अपने इंडिया में हम लोग जो है उसको टैक्स बोलते हैं। तो वो चीज़ आपको जैसे ही नेपाल बॉर्डर पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे उसका ऑफिस है जो इस वीडियो में कवर करके मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आपको जो है अपने गाड़ी का जो है टैक्स नेपाल एंट्री करने का दे देना है, जिससे कि आप नेपाल में काठमांडू तक भी घूम के आ जाओ, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है। तो ये जो हाईवे देख रहे हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट हम लोग जा रहे हैं। बीच बीच में आप लोग को मैं दिखाऊंगा किस किस चौक से होकर के गुजर रहा हूँ, किस किस गांव से होकर के ये हाईवे टच करते हुए नेपाल की ओर जाती है। ये आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और यहाँ का व्यू जो है आपको जो भी चीज़ दिख रहा है वो बिल्कुल नेचुरल, कोई एडिटिंग नहीं है। यहाँ हरियाली और इधर का जो नेचुरल पेड़ पौधा है वो देख के आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा। कितना भी गर्म मौसम है अगर आप इधर आओगे तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा, क्योंकि इस हाईवे के आइट साइड में जो है सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधा हरियाली ही हरियाली है। ठीक है। बाकी थोड़ी बहुत जो है गाँव को टच करता है ये हाईवे। और यह हाईवे जो है समझिए मेरे सीतामढ़ी बिहार का सबसे टॉप और सबसे ज़्यादा खतरनाक हाईवे भी है। NH 77 एक्सीडेंट के मामले में सबसे नंबर 1 पे है। तो आप लोग जब भी इस हाईवे पे चलें तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे सतर्कता जरूरी है, हेलमेट के साथ चले। ये जो आप हीरो एजेंसी देख रहे थे ये भूथी चौक से जस्ट हाफ किलोमीटर पहले है। हम सीतामढ़ी से नेपाल की तरफ जा रहे हैं उस रूट में ये हीरो एजेंसी था। और इसके जस्ट बाद जो है आपको भूथी चौक मिलेगा। जिस चौक का बलसाही जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है बाबा मिष्ठान भंडार के नाम से। और यहाँ का बलसाही इतना फेमस है कि सीतामढ़ी जिले के हर गांव में यहाँ से बलसाही जाता है और यहाँ से जो है नेपाल के लिए भी सेल होने जाता है। बहुत सारे दुकानदार यहाँ से नेपाल भी सेल करने के लिए बलसाही को लेके जाते हैं। तो अभी जस्ट हम लोग पहुँचने वाले हैं उसी चौक पे जिसका नाम है भूती चौक। और ये यहाँ बलसाही जो है यहाँ का बलसाही बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी जस्ट 1 मिनट मैं अभी आप लोग को यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा जो यहाँ का मिठाई दुकान है, कौन सा मिठाई दुकान है और आपको किधर से लेना है। यहाँ पे बहुत सारी जितनी भी दुकान है ज़्यादातर मिठाई की ही मिलेंगी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो कौन सा दुकान है वो दिखाऊँगा। और ताकि आप लोग भी कभी इधर से गुजरो और आपको भी मिठाई लेने का दिल हो तो आप यहीं से लें, क्योंकि इसका मिठाई मिठाई का जो क्वालिटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। तो बस हम लोग एंट्री कर गए हैं, ये रहा भूती चौक। ये जो सामने बाबा मिष्ठान भंडार दिख रहा है 2 पार्ट में इसका दुकान होगा, दोनों भाई का है। दोनों में से किसी में भी आप लेंगे तो सेम क्वालिटी मिलेगा।
और राइट साइड में भी आपको बाबा मिष्ठान भंडार के नाम से कोई दूसरा दुकान नहीं मिलेगा, ठीक है। ये 2 ही दुकान है जो बाबा मिष्ठान भंडार के नाम से है। बाकी राइट साइड में बहुत सारी दुकानें हैं, उसमें भी बोलसाई मिलेगा, लेकिन इनकी बोलसाई ज़्यादा फेमस है। साथ ही साथ इस चौक से पहले आपने हीरो एजेंसी देखा, और इस चौक पे ही आपको टीवीएस एजेंसी, होंडा एजेंसी अभी नया दोनों ओपन ही हुआ है, ये सब भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये रहा आपका टीवीएस और होंडा एजेंसी, ये दोनों एजेंसी भी उपलब्ध है। मतलब कि आपको बाइक लेने के लिए भी अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके भूती चौक पे ही हर चीज़ अवेलेबल हो रहा है। अब हम लोग भूती से सोनबरसा की तरफ इन कर चुके हैं, और इसी के बस 5 मिनट बाद जो है आपको मैं दिखाऊंगा कि नेपाल का जो बॉर्डर है वहाँ पे टच होते ही किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या करना चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि लाइसेंस और गाड़ी का पेपर ये 2 टंच होगा। और नेपाल में अगर आप 20 किलोमीटर, मैं पहले तो 10 किलो भी ही बता दिया ताकि आप पहले से ध्यान रखें, वैसे 20 किलोमीटर के अंदर ही अगर जाते हैं तो आप बिना वहाँ टैक्स दिए, बाइक का टैक्स वहाँ 200 रुपया लगता है 24 घंटे के लिए। अगर आप 4 व्हीलर लेके जाते हैं तो आपको जो है वो 400 रुपया लगेगा, वो भी इंडियन, ठीक है। नेपाली 600 और इंडियन 400, बाइक का जो है 300 नेपाली और इंडियन 200। ऐसा करके आपको वहाँ पे एक टैक्स जमा करना होगा। फिर आप नेपाल में जितना मर्जी है 24 घंटे घूमिए, उसके बाद आप अपने घर जाइए। मतलब जितने दिन रुकना है उतने दिन के हिसाब से आपको पर डे का 200, 24 घंटे का जोड़ करके वंसार ले लेना है। अगर हफ्ते 10 दिन टूर पे जा रहे हो काठमांडू या फिर पोखरा वगैरह घूमने, तो ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। बस इतना चीज़ होना चाहिए। बाकी घूमने के लिए तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, वो मनी भाई है जो अपने पास होना चाहिए, ठीक है। और नेपाल में जाने के बाद एक चीज़ तो है कि आपका माइंड कितना भी डिस्टर्ब रहेगा तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करोगे, क्योंकि वहाँ पे शांति बहुत ज़्यादा है, पब्लिक की पॉपुलेशन कम है। जैसे अपने इंडिया में देखोगे किसी भी चौक चौराहे पे, या मान लो सीतामढ़ी में ही अपने मैं बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन देखने को मिलेगा, इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ कि आपका दिमाग काम नहीं करेगा, पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन ये चीज़ आपको नेपाल में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जितना भी व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको बिल्कुल नेचुरल दिखा रहा हूँ, और ये सब कुछ गांव हैं जिसका नाम मैं इस ब्लॉग में नहीं ले पा रहा हूँ, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, ठीक है। नहीं, अगर आप लोग बोलोगे तो नेक्स्ट ब्लॉग बना दूंगा जिसमें हर कौन कौन सा चौक आता है वो भी आपको मालूम चल जाएगा। वैसे इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको कहीं ये कट वट करने घूमने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपको ये भी ज़रूरी नहीं है कि कौन गाँव के पास से आपको कट करना है और किधर से घूमना है। ये सब चीज़ जो है कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एक ही हाईवे है अकेला जो 2014 में हम लोग की तरफ बना था। पहले तो बहुत ख़राब रास्ता था, तो बहुत दिक्कत होती थी हम लोग को नेपाल जाने के लिए, या फिर मुजफ्फरपुर जाने में ही हम लोग को बहुत भारी पड़ता था। ये मेरा दोस्त था जो मेरे साथ ब्लॉगिंग में मेरा साथ दे रहा है। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ जो है नेपाल को टच करने जा रहे हैं, और आप लोग को जो है यहाँ पे दिखाएंगे कि नेपाल जैसे हम लोग टच करेंगे तो उससे पहले कौन सा बॉर्डर लगता है, ठीक है। और उस बॉर्डर पे आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा वो सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से, ये जो नेचुरल व्यू है मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। इधर की हरियाली इतनी ज़्यादा प्यारी है कि आप आओगे ना तो इधर सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज़ अगर अच्छा कुछ लगेगा देखने में तो इधर की हरियाली, ठीक है। इतना हरा भरा, मतलब ये हाईवे के आइट साइड में जगह है ना, इधर का जो नेचुरल व्यू है कि दिल ही खुश हो जाएगा, ठीक है। ऐसा लगेगा कि मतलब माइंड को रिलैक्स फील होने लगेगा इधर का व्यू देख करके। तो नेपाल घूमने अगर कभी भी आना हो और नेपाल का प्लान कर रहे हैं तो सीतामढ़ी से ये जो रास्ता है सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट और सबसे जो शॉर्टकट रास्ता है यही है। इसके सिवा आप कोई दूसरा रास्ता पकड़ के जाते हैं नेपाल के लिए सीतामढ़ी से तो उसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा देर लगे, टाइम लगे, लेकिन ये मात्र 20 से 25 मिनट हाईएस्ट। गो स्लो जाते हैं, मैं बिल्कुल धीरे धीरे जा रहा हूँ, तो ये वीडियो मतलब अंदर का भी शूट करूँगा तो मेरा वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन रियल टाइमिंग बता रहा हूँ। अगर आप 40 से 50 के स्पीड में जाते हो तो 25 मिनट बहुत है। अगर हाई स्पीड जाते हो 100 के आसपास तो आपको 20 मिनट बहुत है सीतामढ़ी से, मतलब 30 किलोमीटर है ही है, ठीक ना, इंडिया से नेपाल का बॉर्डर। तो समझ सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा। और रोड भी बढ़िया है, सिर्फ रोड जो है वो अभी 2 लाइन बना हुआ है, 4 लाइन बनने वाला है। और इस रोड पे थोड़ा एक्सीडेंट वगैरह कुछ ज़्यादा ही होता रहता है, तो थोड़ा सतर्क से बिल्कुल अपना ख्याल रख के इस रोड पे चलेगा तो बढ़िया रहेगा। तो हम थोड़ा स्पीड में चलते हैं जल्दी जल्दी, और आप लोग को दिखाते हैं कि हम लोग जो है नेपाल बॉर्डर के पास इन कर चुके हैं, ठीक है। आगे ये जो आपको दिख रही है ये एम्बुलेंस है जो शायद इंडिया से नेपाल की और ये भी जा रही हैं। और
आप देखिए सामने है, ये रहा बॉर्डर, ठीक है। और यही नेपाल और इंडिया का लास्ट बॉर्डर है, यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे नेपाल में। इस बॉर्डर पे जो है वो वीडियो शूट करना मना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो हमको रोकना होगा, लेकिन इधर ही से आप देख लीजिए, यही लास्ट जो है, ये जो बोर्ड बोर्ड लगा हुआ है, इससे आगे नेपाल है। तो अब हम इस उस पार होकर के वीडियो शूट करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, हम लोग जो है वो बॉर्डर को क्रॉस करके यहाँ नेपाल में इन कर गए। जैसे नेपाल में इन करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होता है ये नेपाल का एक प्यारा सा रास्ता, और यहाँ से पूरा नेपाल जो है वो स्टार्ट होता है। यहाँ वेलकम टू नेपाल आपको बोर्ड भी दिख रहा होगा। इसके बाद अब यहाँ से आप इन कर चुके हैं नेपाल में, और ये जो सामने बॉर्डर दिख रहा है ना, वेलकम टू नेपाल के बाद दिखाता हूँ मैं आगे की ओर, ये सामने रेड वाला, ठीक है, ये जो बाउंड्री लगा हुआ है, इसके लेफ्ट साइड में आपको जो है वो ऑफिस मिलेगा जहाँ पे ये यहाँ टैक्स, गाड़ी का टैक्स कटता है नेपाल एंट्री करने के लिए। यहाँ आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ वो ऑफिस। ये जो ट्रक लगी हुई हैं ये सारी इंडिया से आती है यहाँ। ये सब्जी उब्जी, हरी सब्जी जो भी है, आलू प्याज वगैरह इंडिया से ही नेपाल को आता है। तो ये सारी गाड़ी यहाँ खाली करके जाएंगी। तो इधर ही इसके जस्ट लेफ्ट साइड में जो है ये ऑफिस है, जहाँ पे आप गाड़ी का भंसार कटवाएंगे, टैक्स कटवा लेंगे और पेपर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप नेपाल में कहीं भी जाओ, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का ऑनर बुक ओरिजिनल, ये यही जो ऑफिस यहाँ से दिख रहा है, ये इसके जस्ट बाजू में ये यहाँ का टैक्स, वाहन टैक्स ऑफिस है। जो हम लोग जाते हैं तो यहाँ से ये लेफ्ट साइड में इधर ही, ये सामने जो ये दिख रहा है ना, इसी में आपको अपना गाड़ी का टैक्स कटा लेना, भंसार दे देना, पेपर दे देगा। उसके बाद आप नेपाल में कहीं भी जाओ, किसी का हिम्मत नहीं है कि आपको कुछ बोल दे। यहाँ का पुलिस आपको बार बार रोकेगा और सिर्फ एक ही चीज़ मांगेगा कि भैया भंसार हमको दिखाओ, हमारे नेपाल में एंट्री किए हो तो आप हमें टैक्स दिए हो हमारी गवर्नमेंट को कि नहीं दिए हो। इन लोग को हमारे ये ना तो गाड़ी के अदर किसी पेपर से कोई लेना देना नहीं रहता है। ये दो ही चीज़ देखते हैं, अपना भंसार टैक्स दिया या नहीं, गाड़ी का लाइसेंस और गाड़ी का ओरिजिनल पेपर। बाकी इंश्योरेंस पॉल्यूशन हो ना हो, उनसे भैया इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग इंश्योरेंस या पॉल्यूशन जो है, जो भी इंश्योरेंस कराते हैं तो उसमें टैक्स जो है अपने इंडिया गवर्नमेंट को देते हैं, ना कि नेपाल को। तो उससे नेपाल वाले को कुछ बेनिफिट है नहीं, तो वो आपके गाड़ी का इंश्योरेंस वगैरह बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि गाड़ी का इंश्योरेंस रखने से आपको ये बेनिफिट है कि आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, कुछ भी हुआ तो इंश्योरेंस वाले जो है आपके गाड़ी का इंश्योरेंस कवर करके देंगे। ये बेहतर रहता है, तो इसलिए अपने गाड़ी का इंश्योरेंस तो 100% रखें। और नेपाल के बाद सबसे पहला जो गांव टच करता है, शहर कहिए, वो है ये जो सीतामढ़ी बॉर्डर से जाती है मलंगवा। यही है मलंगवा का एक छोटा सा शहर, जिसमें लगभग 5,000 की आबादी होंगी। और यह नेपाल जो है यहाँ का सबसे पहला शहर स्टार्ट होता है। अगर हम लोग इंडिया से जाते हैं, मलंगवा बॉर्डर या उसको सोनबरसा बॉर्डर भी बोला जाता है, सीतामढ़ी से 30 किलोमीटर दूर, सीतामढ़ी से नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ, एक ही हाईवे, इधर उधर कहीं नहीं जाने का। और यहाँ हम थोड़ा सा नेपाल का व्यू दिखा रहे हैं आप लोग को। ये जो अभी हम लोग चल रहे हैं ये है मलंगवा का सीन, बॉर्डर से थोड़ा सा अंदर इन किए हैं। और इसके बाद जो है कुछ कुछ मैं आपको दिखाऊंगा कि ये यहाँ पे से अगर आप काठमांडू जाना चाहें तो कैसे जाएंगे वो भी चीज़ बताऊंगा, ठीक है। बड़ा आसान है, आप यहाँ पे बॉर्डर आ गए, इसके बाद यहाँ इसी चौक पे, मलंगवा चौक पे आपको जो है मिल जाएगा यहाँ से जाने के लिए गाड़ी, बहुत सारी गाड़ियाँ मिलेगी। वो डायरेक्ट आपको नेपाल के किसी भी कोने में जाना हो, काठमांडू, पोखरा या और भी अदर जगह हैं, तो वहाँ आप जा सकते हैं, ठीक है। नेपाल में कहीं भी जाना हो तो ये जो ट्रक दिख रहा है ये सब इंडियन नंबर है, जो कि इंडिया से नेपाल में, बोला था पहले भी, आलू प्याज वगैरह जो है ये इंडिया से नेपाल में आता है, उसी को ये खाली करके जा रहे हैं। हम लोग अभी यही मलंगवा बॉर्डर पे ही, जो मलंगवा चौक है उसमें एंट्री कर चुके हैं। और ये एक नया सा कोई रोड है, इसके बारे में मैं जानता नहीं, तो मैं इसी रूट को पकड़ के अभी अंदर इन कर रहा हूँ। और आगे यहाँ पे पेट्रोल पंप है और उसके जस्ट बाजू में बस स्टैंड है, जहाँ तक मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बस स्टैंड है, वहीं से आप जो है कहीं भी इंडिया, ये सॉरी, आप जो है नेपाल में घूमने जा सकते हैं, काठमांडू जा सकते हैं। यहाँ देखिएगा बॉर्डर से मात्र 5 मिनट के रास्ता पे है, 1 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 किलोमीटर हाईएस्ट, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसी में थोड़ा सा आगे देखिएगा तो बहुत सारी गाड़ियाँ, बस लगी होंगी, जो आपको नेपाल के किसी भी कोने में पहुँचा देगी, ठीक है। तो आप जो है कुछ इस तरह से इंडिया से नेपाल इसी रास्ते आ सकते हैं। और इस रास्ते में कभी आएँ तो जो जिन जिन बातों का मैंने आपको बोला
कि क्या क्या चीज़ आपके पास होना चाहिए नेपाल आने के लिए, वो सारा चीज़ का बंदोबस्त करके आइएगा, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगी। यहाँ बहुत लंबा चौड़ा फाइन मारेगा। यहाँ से देखिए बस लगी हुई है, यही बस सब काठमांडू की ओर जाती है। ये सारी नेपाली नंबर गाड़ियाँ हैं, ठीक है। यहाँ इंडियन बस नहीं चलती है। बाकी जो प्राइवेट गाड़ी है पर्सनल, वो सब आप ला सकते हैं, वो भी टैक्स दे के भंसार कटा के। याद रहे, अगर 4 व्हीलर लाते हैं तो 400 रुपया पर डे, मतलब 24 घंटे के लिए 400 इंडियन, नेपाली 600, ऐसा करके ये लोग टैक्स लेते हैं हम लोग से। जबकि ये लोग हमारे इंडिया में जाते तो हम लोग नहीं लेते इन लोग से कोई टैक्स वैक्स, पता नहीं क्यों, इन लोग का रूल है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे अच्छी खासियत ये है नेपाल का कि नेपाल में जो है ना, आपको कोई रोक टोक किसी तरह का कोई परेशान नहीं करेगा। आप आराम से पूरा नेपाल घूम सकते हो, मज़े से घूम के जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको रोड बिल्कुल खाली खाली देखने को मिलेगा। कारण ये है कि भैया यहाँ का पॉपुलेशन बहुत ही कम है, और यहाँ रोड पे आपको एक आध आदमी भटकता हुआ दिखेगा। और ये चौक है, यहाँ का फेमस चौक है, इसलिए यहाँ पे कुछ 2-4 आदमी आपको दिख रहा है। नहीं तो अगर आप इसमें और आगे जाएंगे तो आदमी का पता ही नहीं लगेगा आपको। गलती से कहीं कहीं पे आदमी दिखेगा, बाकी पूरा सुनसान नेपाल। नेपाल का ज़्यादातर 80% लोग जो है वो आउट ऑफ कंट्री रहता है। बच्चे पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते हैं, और ज़्यादातर यहाँ का पॉपुलेशन कम होने के कारण रोड पे लोग आपको नज़र भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो हम लोग यही मलंगमा बॉर्डर, ये जो पेट्रोल पंप है उसके पास थोड़ा सा खड़े हैं, और ये बस जो लगी हुई है, ये सारी बसें यहीं से काठमांडू के लिए आप लोग को मिल जाएगी। आप चाहें तो काठमांडू, पोखरा, नेपाल में कई ऐसी जगह हैं जो बहुत ही फेमस है। यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर दूर और जाएंगे तो आपको जो है ये हरियौन देखने को मिलेगा, वो भी बहुत प्यारा व्यू है। उससे 20 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो भरतताल, लुंथर पहाड़, वो सब भी आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है, आप देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो नेपाल के अंदर में काठमांडू तक बाइक से कैसे जाते हैं, वो भी ब्लॉग आप लोग को बना कर दूंगा।